Hi everyone, welcome again to my YouTube channel Learning Mania. I hope you all are doing good. So today we are going to do an important topic of grammar, that is models. ये आपको स्कूल लेवल पर भी और कंपैरेटिव लेवल पर भी इट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, और जहाँ बड़ा कंफ्यूजन भी होता है मॉडल्स को यूज करने में। तो आज मैं आपके डाउट्स क्लियर करूंगी कि कहाँ पर कौन सा मॉडल यूज किया जाता है और क्या ट्रिक्स हैं उनको समझने की। तो लेट्स स्टार्ट। पहले ये समझना जरूरी है कि व्हाट आर मॉडल्स। मॉडल्स आर द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब्स। बेसिकली ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं, लेकिन इनके थोड़ी मॉडिफाइड फॉर्म्स होती है। ऑक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब यानी जो हेल्प करती हैं आपको टेंस बताने में, आपका सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो लगती हैं, दो ज्यादा ऑक्सिलरी वर्ब्स। लेकिन ये उसका थोड़ा मॉडिफाइड रूप है। वो कैसे हैं? बिकॉज दे एक्सप्रेस द मूड ऑफ द एक्शन डिनोटेड बाय द वर्ब। जो भी आपकी एक्शन वर्ब सेंटेंस में दी गई है, उसका क्या मूड है, क्या मोड है, ठीक है, किस मैनर में वो की गई है, किया गया है वो एक्शन, उसको डिनोट करते हैं। और ये कुछ मेन मॉडल्स हैं हम जो बेसिकली यूज करते हैं, शैल, विल, शुड, वुड, कैन, कुड, ये आप देख सकते हैं। अब इसके लिए एक जरूरी बात ये भी जानने की है, ये दो पॉइंट्स मैंने नीचे लिखे हैं कि जो मॉडल्स होते हैं वो हमेशा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हमेशा वो अपने साथ रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब लेते हैं, यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। दूसरा, इनके ऊपर नंबर, पर्सन और जेंडर, आपका सब्जेक्ट किस नंबर में है, सिंगुलर है, प्लूरल है, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, उसका जेंडर क्या है, इसका कोई भी अफेक्ट जो है ये इनके ऊपर नहीं होता है। जैसा मैंने आपको बताया, ये मोड और मैनर पर डिपेंड करते हैं। तो पहले देखते हैं हम शैल एंड शुड। पहला यूज इसका बड़ा कॉमन है, एवरीबडी नोज इट, कि ये सिंपल फ्यूचर टेंस में यूज की जाती है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट पर्सन, दैट इज आई एंड वी। जब आप फ्यूचर टेंस की बात कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट पर्सन के साथ आप शैल का यूज करेंगे। अदर हैंड हम शुड की बात करें, इट इज अ पास्ट फॉर्म ऑफ शैल। जब भी कहीं हमें शैल को पास्ट फॉर्म में मोल्ड करना होगा, चेंज करना होगा, तो वो शैल का शुड बन जाएगा। नेक्स्ट यूज है शेल का थ्रेट करने का। जब हम किसी को थ्रेट कर रहे हैं, हम किसी को वॉर्न कर रहे हैं किसी चीज के लिए, वहां पर हम शेल का यूज कर सकते हैं। जहां मैंने एग्जाम्पल में भी लिखा है, लाइक यू शैल बी थ्रोन आउट ऑफ द रूम, तुम्हें रूम से बाहर फेंक दिया जाएगा। अब देखिए यहाँ ये सेकेंड पर्सन के साथ, यू के साथ यूज हुआ है। अदरवाइज इसका यूज शेल का फर्स्ट के साथ होता है। लेकिन जब हम किसी को थ्रेट कर रहे हैं, किसी को वॉर्न कर रहे हैं, या फिर किसी को कमांड कर देते हैं, तो ये सेकेंड और थर्ड दोनों ही पर्सन के साथ यूज की जाएगी। और ये है क्या? यू, ही, शी, इट, इन सभी के साथ हम शैल का यूज कर सकते हैं। ये मैं आपको जो कॉमन यूज है, जिनमें आप कंफ्यूज ना हो जाओ, वो यूज बता रही हूँ। अदरवाइज देर आर मेनी अदर यूजेस, बट ये कॉमन है ताकि आप दूसरे यूजेस के साथ कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए मैंने कुछ सिलेक्टेड यूजेस यहाँ पर लिए हैं। बात करते हैं शुड की। पहला यूज मैंने आपको बताया कि एक पास्ट फॉर्म होती है शैल की। दूसरा, जब हम किसी ड्यूटी की या मॉरल ऑब्लिगेशन की बात करते हैं, हम किसी को कोई एडवाइस कर रहे हैं, कुछ सजेशन दे रहे हैं, किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उन सभी जगह पर हम शुड का यूज करेंगे। लाइक वी शुड कीप अवर वर्ड्स, हम अपने बातों पर, अपनी जबान पर रहना चाहिए। या फिर कहीं पर किसी सेंटेंस में लेस्ट वर्ड आपको देखने को मिलता है, वहां आपने मॉडल फिल करना है। ये ट्रिक है कि जहां कहीं भी आपको लेस्ट वर्ड मिले मॉडल्स के लिए, वहां पर आप बस आंखें बंद करके लेस्ट वर्ड यूज कीजिए। लाइक वर्ड हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, तो यहाँ लेस्ट वर्ड का यूज हुआ और एक कंडीशन दी गई, तो वहां हमने शुड का यूज किया। किसी को एडवाइस कर रहे हैं, यू शुड नॉट स्मोक, ठीक है, यू यू शुड नॉट टेल अ लाई। तो यहाँ वी आर गिविंग सम सजेशन, सम एडवाइसेस, बट इट डिपेंड्स ऑन द अदर पर्सन वेदर ही और शी इज टेकिंग आवर वर्ड्स और नॉट। लेकिन जब भी हम किसी को एडवाइस करेंगे, किसी को सजेशन देंगे या किसी मॉरल ऑब्लिगेशन की बात करेंगे, वहां हम शुड का यूज करेंगे। या अब बहुत इजीली इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जब हिंदी में हम किसी सेंटेंस में को ट्रांसलेट कर रहे हैं और उसमें आ रहा है चाहिए की सेंस, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें अपना वादा निभाना चाहिए, तो यहाँ जहां ये चाहिए वर्ड आ जाता है, वहां पर हम शुड का यूज करते हैं। नेक्स्ट इज विल। विल, जैसा हमने शेल पढ़ा था फ्यूचर टेंस में फर्स्ट पर्सन के साथ, विल का पहला यूज होता है फ्यूचर टेंस में सेकंड एंड थर्ड पर्सन के साथ।
जब भी हम सेकंड और थर्ड पर्सन की बात करेंगे, फ्यूचर टेंस की बात करेंगे, द विल यूज विल। और अदर यूजेस क्या है इसके? हैं प्रॉमिस, ऑर्डर, डिटर्मिनेशन, विलिंगनेस। जब हम अपनी इच्छा जता रहे हैं, अपनी कोई वांट, अपनी कोई विल दिखा रहे हैं, डिजायर शो कर रहे हैं, या किसी को ऑर्डर कर रहे हैं, या किसी से किसी बात का प्रॉमिस कर रहे हैं, तो वहां हम फर्स्ट पर्सन के साथ विल का यूज करें। आई विल नेवर फॉरगेट यू, हियर इट इज अ प्रॉमिस। यू विल डू इट जस्ट नाउ, इट्स एन ऑर्डर कि तुम अभी के अभी ये करोगे। तो यहाँ पर आप देखिए यू के साथ सेकंड पर्सन के साथ हमने विल का यूज किया। नेक्स्ट इज वुड। अगेन इट इज अ पास्ट फॉर्म ऑफ विल। जब भी कभी जैसे हम नरेशन की बात करें, रिपोर्टेड स्पीच की बात करें, तो वहां जब भी कभी हम विल को कन्वर्ट करते हैं, दैट विल बी कन्वर्टेड इन वुड। अगेन विलिंगनेस को दिखाने के लिए, या कोई आपकी पास्ट हैबिट है कि कभी पास्ट में आप रूटीन में कोई काम किया करते थे, कोई आपकी हैबिट रही थी, वहां हम वुड का यूज करेंगे। किसी से आप रिक्वेस्ट करना चाहते हो, ठीक है, यू वांट टू ऑफर योर सर्विसेज टू समबडी, तो वहां आप वुड का यूज करेंगे। या फिर रेदर वर्ड के, जैसे मैंने आपको शुड में बताया था लेस्ट, तो यहाँ है रेदर। अगर किसी सेंटेंस में रेदर आ चुका है, तो वहां पर आप वुड का यूज करेंगे। अब इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। वुड यू डू मी अ फेवर प्लीज? वी आर रिक्वेस्टिंग समबडी टू गिव अस अ फेवर। व्हेन वी वर यंग वी वुड प्ले सॉकर। अब यह हैबिट की बात हो रही है कि जब हम यंग थे तो सॉकर खेला करते थे। आई वुड लाइक टू हैव सम बटर ऑन माय टोस्ट। अब यहाँ मैं अपनी विलिंगनेस यहाँ शो कर रही हूँ। या फिर आप कह सकते हैं जहां पर लाइक टू वर्ड आता है, बड़ा कॉमन है ये भी, लाइक टू, रेदर, इन दोनों वर्ड से आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यहाँ इस सेंटेंस में अगर एज अ मॉडल आपको फिल करना है या करेक्ट मॉडल करना है, करेक्शन करनी है, तो वहां आप वुड का यूज करेंगे। आई वुड रादर डाई देन स्टील। देखिए रादर के साथ जब हम अपने प्रेफरेंस शो किया, हम किसी चीज को प्रेफर कर रहे हैं, तो वहां भी हम वुड का यूज करेंगे। ये मोस्ट कॉमन यूजेस हैं जिससे आप कंफ्यूज ना हो, मैंने इसलिए ये बनाए हैं। नेक्स्ट इज कैन। कैन अगर हिंदी में इसकी बात करूं तो इसका मतलब होता है, बड़ी अपने लोअर ग्रेड्स में पढ़ा होगा कि कैन का मतलब होता है सकता, सकते, सकती। और ऑब्वियस है इस वर्ड की मीनिंग से ही, जब हम किसी काम को कर सकते हैं, इट मींस वी हैव दैट एबिलिटी टू डू। तो जहां पहला वही यूज हो गया इसका कि जब किसी काम को करने की एबिलिटी हमारे अंदर है, या किसी काम को करने की एबिलिटी शो की जा रही है किसी सेंटेंस में, या विल यूज कैन। या एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी दिखाई जा रही है, ये बहुत चांसेस हैं किसी काम के होने के, बहुत पॉसिबिलिटी है, वहां हम कैन का यूज करेंगे। परमिशन। जब हम इनफॉर्मल परमिशन लेते हैं, जब हमें किसी का कोई चीज इस्तेमाल करना है, हम कुछ चाहते हैं, तो वहां उन परमिशन के लिए हम कैन का यूज करते हैं। परमिशन अभी आगे आप मे में भी पढ़ेंगे। मे की जो परमिशंस होती हैं, दोज आर फॉर्मल परमिशंस, और कैन की परमिशंस होती हैं इनफॉर्मल परमिशन। Let's see the examples. I can speak 5 languages. It is my ability that I can speak 5 languages. Can I use your car? It's a permission. Good. Same as the earlier ones. Past form of can. जब हम नरेशन में रिपोर्टेड स्पीच की बात करेंगे तो कैन को कुड में चेंज कर देंगे। देन एबिलिटी ऑफ पास्ट। जो एबिलिटी हमारी प्रेजेंट की है उसको शो करने के लिए विल यूज कैन। और सेम एबिलिटी की कोई बात हो रही है, बट इट वाज द एबिलिटी ऑफ पास्ट। अभी है या नहीं वी डोंट नो, बट इट शुड बी द एबिलिटी ऑफ पास्ट। अगर वो पास्ट की एबिलिटी थी, तो उसके लिए हम कुड का यूज करेंगे। और तीसरा यूज है इसका पोलाइट रिक्वेस्ट। वुड में भी हमने पढ़ा था रिक्वेस्ट, अब कुड में भी हम रिक्वेस्ट पढ़ रहे हैं, बट द रिक्वेस्ट विच आर मेड विद कुड, दीज आर द मोर पोलाइट वन। आप यहाँ जैसे वुड में मैंने आपको बताया कि व्हेन यू आर आस्किंग यू समबडी टू ऑफर योर सर्विसेज, देयर यू यूज वुड। और जब आप किसी की सर्विसेज लेना चाहते हैं, वहां पर आप बड़ी पोलाइटली उनको रिक्वेस्ट करेंगे तो कुड का यूज करेंगे। फास्ट हैबिट का एग्जांपल देखते हैं। आई कुड स्पीक 5 लैंग्वेजेस व्हेन आई वाज 10 years old. जब मैं 10 साल का था या थी, तब मैं 5 लैंग्वेजेस बोल सकते थे। कुड यू प्लीज हेल्प मी? क्या आप मेरी मदद करेंगे? तो यहाँ देखिए पोलाइट रिक्वेस्ट और पास्ट एबिलिटी की बात हमने की। नेक्स्ट इज मे एंड माइट। अभी मैंने आपको बताया था परमिशन के लिए, तो जब वो परमिशन फॉर्मल होगी तो हम मे का यूज करेंगे। और इसका बड़ा कॉमन यूज आप करते हैं जब स्कूल्स जाते हैं और
तो हम क्या करते हैं, रूम में एंटर करने से पहले आउट ऑफ कर्टिसी वी जस्ट आस्क आवर टीचर फॉर परमिशन कि मे आई कम इन। तो यहाँ बड़ी फॉर्मल परमिशन है, बिकॉज it's obvious कि you are in school, you are there to sit in the classroom to learn something. But if you are in case out of the class and you want to again enter the class, so you have to take that formal permission of that teacher who is presenting. Then doubtful possibility. Possibility की बात हमने कैन में भी की थी, अब हम यहाँ में भी कर रहे हैं, लेकिन वहां मैंने बताया था there are greater chances of something, लेकिन यहाँ पर वो पॉसिबिलिटी थोड़ी डाउटफुल होती है, इतने ज्यादा चांसेस नहीं होते। या ये बड़ा इजीली आप इसको पहचान सकते हो कि जब हम किसी को विश कर रहे हैं, किसी को अपनी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, वहां पर हम मे का यूज करेंगे, और जब विश और ब्लेसिंग्स की बात आती है तो वो हम वहां पर एक्सक्लामेटरी मार्क यूज करते हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर जो एग्जांपल लिखा है, मे ही लिव लॉन्ग, तो यहाँ हमने उसको ब्लेस किया, तो और लास्ट में हमने एक्सक्लामेटरी मार्क लगा दिया। या फिर किसी पर्पस के लिए, किसी वर्ब का पर्पस हम शो कर रहे हैं, ही वर्क्स हार्ड सो दैट ही मे पास, तो यहाँ उसके मेहनत करने का जो रीजन था वो हमने यहाँ पर क्लियरली दे दिया, वो है कि वो इसलिए मेहनत कर रहा है कि वो पास हो सके। देन माइट, अर्लियर वंस की तरह ही मे का पास्ट फॉर्म है माइट, और यहाँ भी हम पॉसिबिलिटी की बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर लेस पॉसिबिलिटी, ना के बराबर पॉसिबिलिटी की जो हम बात करेंगे कि ना के बराबर चांसेस हैं, तो वहां हम माइट का यूज करेंगे। लाइक इट माइट रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है, पॉसिबिलिटी है तो भगवान के हाथ में होगी या नहीं। या डॉक्टर सैड दैट पेशेंट माइट रिकवर, अब यहाँ डॉक्टर ने जब ये माइट वर्ड यूज कर दिया, इट मींस फ्रॉम डॉक्टर साइड देयर आर लेस चांसेस फॉर द पेशेंट टू रिकवर, तो ये हमें यहाँ से क्लियर हो जाएगा। लेट्स सी द नेक्स्ट वन, दैट इज मस्ट। मस्ट यूज होता है कंपल्जन के लिए, जब हम किसी चीज को थोप रहे हैं, कोई चीज का कंपल्जन है, सर्टेनिटी हो गई, किसी चीज का प्रोहिबिशन है, वहां तीनों ही कंडीशन में हम मस्ट यूज करेंगे। कुछ एडवाइजेस, कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जहां पर हम शुड का यूज कर लेते हैं, बट शुड ऑफन implies a mild suggestion or advice. It is milder than must, or if we have used must or ought to, it means it is a strong suggestion. ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, कैंडिडेट्स मस्ट कैरी देयर एंट्री टिकट्स फॉर एग्जामिनेशन। ऑब्वियस सी बात है, कंपल्जन है, इफ यू आर गोइंग टू टेक एन एग्जाम तो यू मस्ट हैव दैट एंट्री टिकट टू एंटर एग्जामिनेशन हॉल। प्रोहिबिशन है कि यू मस्ट नॉट ब्रेक द ट्रैफिक रूल्स, आपको ट्रैफिक रूल्स ब्रेक नहीं करने हैं। क्यों? अगर आप ट्रैफिक रूल्स ब्रेक करेंगे तो ऑब्वियसली क्या होगा, फाइन विल बी इम्पोज्ड ऑन यू। तो यहाँ जो एडवाइस दी जाती है, मैंने कहा ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, शुड में नहीं होती है। शुड में दी गई एडवाइजेस में इट डिपेंड्स ऑन द अदर वन, सामने वाले के ऊपर डिपेंड है कि वो आपकी एडवाइस को लेता है या नहीं सीरियसली, लेकिन यहाँ उसको सीरियसली लेना पड़ेगा, बिकॉज कॉन्सिक्वेंसेस कुड बी देयर। नेक्स्ट इज हैड टू, ये पास्ट फॉर्म है मस्ट का, नरेशन में हम यूज करते हैं, मस्ट को हैड टू में चेंज कर देते हैं। देन जो ये कंपल्जन हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, वही जब वो कंपल्जन पास्ट में हो जाता है वो हैड टू में चेंज हो जाता है। लाइक द एनिमी हैड टू एक्सेप्ट डिफीट एट लास्ट, कि आखिरकार एनिमी को, दुश्मन को अपनी हार माननी ही पड़ी। तो ये मस्ट और हैड टू। नेक्स्ट इज नीड एंड डेयर। नीड का मतलब ही होता है, नीड जो है एक फाइनाइट वर्ब भी होती है, लेकिन जब हम नीड की का यूज कर रहे हैं एज मॉडल वर्ब, तो ध्यान रखिएगा कि बहुत लोग कॉमनली गलती करते हैं कि नीड के बाद टू लगा देते हैं, बट wherever we are using need as a model verb, as an auxiliary verb, we never use to with it. ठीक है, तो जहां नेसेसिटी की, जरूरत की, आवश्यकता की बात हो जाती है, वहां पर हम नीड को यूज करते हैं। और मोस्टली ये जो है नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को अपने साथ लेकर आती है। अगर इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करूं तो लाइक यू नीड नॉट पे द बिल, आई विल पे, तुम्हें बिल पे करने की जरूरत नहीं है, मैं पे कर दूं। नीड आई स्पीक टू हिम, क्या मैं उससे बात करूं? तो ये है इसके नेगेटिव और इंटेरोगेटिव एग्जांपल्स। और एक सिंपल सेंटेंस दे रखा है मैंने, यू नीड नॉट लीव टुडे, यू कैन लीव टुडे,
टुमारो, ये गलती हो गई है, यहाँ टुमारो आएगा कि आज तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, तुम कल जा सकते। नेक्स्ट है डेयर। डेयर का तो हम बड़ा बच्चे कॉमनली यूज करते हैं, इसका मतलब होता है टू हैव करेज। जब हमें किसी चीज को करने का करेज है, जब हम जुर्रत की हिम्मत की बात करते हैं, इट इज जनरली यूज इन द नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव फॉर्म, कि डेयर नॉट टू गो होम, उसकी घर जाने की हिम्मत नहीं। आई डेयर, आई डेयर नॉट गो टू माई फादर, हाउ डेयर यू टॉक टू मी लाइक दिस। तो जब भी हम सामने वाले की हिम्मत और जरूरत की बात करेंगे, वहां हम डेयर का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट है हैव टू एंड हैज टू। हैव टू विद प्लूरल वंस एंड हैज टू विद द सिंगुलर वंस। ये यूज किया जाता है फोर्स सिचुएशंस में। कहीं ना कहीं ये मस्ट की सेंस हमें शो करता है, जहां पर हम किसी भी चीज के कंपल्शन की, लेकिन वो फोर्स्ड एक्शन होगा, वहां की बात करते हैं तो हम हैव टू और हैज टू यूज करते हैं। मस्ट इज यूज टू टॉक अबाउट व्हाट द स्पीकर और लिसनर वांट्स, ठीक है, एंड हैव टू इज यूज टू टॉक अबाउट रूल्स, लॉज एंड अदर पर्सन। क्लियर हो गया होगा आपको डाउट कि मस्ट जो है यूज किया जाता है जब स्पीकर की या लिसनर की किसी इच्छा की बात की जाती है, लेकिन हैव टू यूज किया जाता है जब हम रूल्स की, लॉज की या किसी और व्यक्ति की इच्छा की बात कर रहे हैं। तो इसलिए टू गिव एडवाइस एंड रिकमेंड समथिंग हम हैव टू का भी यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, मोहन हैज टू फिनिश हिज वर्क इन टाइम, मोहन को ये काम समय में खत्म करना होगा। आई हैव टू रीच दिल्ली बाय इवनिंग टुडे, मुझे आज शाम तक ही दिल्ली पहुंचना होगा। यू सिंपली हैव टू हैव अ ब्रेक, तुम्हें ब्रेक की जरूरत है, तुम्हें लेना ही होगा। पड़ेगा, होगा, जब ऐसी सेंस आएगी, फोर्स एक्शन शो होगा, वहां हम हैव टू और हैज टू यूज करेंगे। नेक्स्ट इज ऑट टू। ऑट का यूज जो है हमेशा बच्चों टू के साथ होता है, ऑब्वियसली सभी के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है, और यहाँ टू लग गया तो इट इज कंपल्शन की हमें टू, हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करनी है। यहाँ ये यूज होता है ऑब्लिगेशन और ड्यूटी को शो करने के लिए। जब हम किसी की ऑब्लिगेशन की बात कर रहे हैं, किसी की ड्यूटी की बात कर रहे हैं, तो वहां ये आएगा, लाइक वी ऑट टू ओबे आवर टीचर्स, वी ऑट टू लव आवर नेबर्स। तो ये क्या है, ये हमारी ऑब्लिगेशन है, ये हमारी ड्यूटी है कि हमें ऐसा करना चाहिए। नेक्स्ट इज यूज टू। यूज टू यूज होता है टू एक्सप्रेस द एग्जिस्टेंस ऑफ समथिंग इन द पास्ट, ऐसी कोई चीज जिसकी एग्जिस्टेंस पास्ट में थी बट it's not, exist right now. Like there used to be a garden in this place long ago. इस जगह पर बहुत समय पहले एक गार्डन हुआ करता था। There used to be a kind king. जब हम एक बड़े लंबे समय की long ago की बात करते हैं, मोस्टली स्टोरीज में हम इसका यूज करते हैं। तो I hope these models are clear to you people. If still there is any doubt, you can ask me by leaving your comments in comment box. But before leaving, I would request all of you to please like my videos and share them. But before leaving, subscribe my channel if you haven't. And if you have already subscribed it, it's a thanks from my side. Goodbye, bye-bye, take care.